वेलकम फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन जो डेटा सेट है उसके ऊपर प्रेडिक्शन लगाएंगे और हम प्रेडिक्शन में देखेंगे कि वेदर जो भी कैंसरियस सेल है वो बेनिगन है या मैलिगेंट है। ओके, सो मैलिगेंट होगा वो बहुत डेंजरस सेल होगा, वो लाइक उससे डेथ भी हो सकती है। और बेनिगन यानी कि नॉर्मल है जिसमें कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, तो ये केगल पे से आपको ये डेटा सेट मिल जाएगा यहाँ से। तो फीचर्स आर कंप्यूटेड फ्रॉम द डिजिटाइज्ड images of a fine needle aspirate of a breast mass एंड कहाँ से लिया है, तो ये यहाँ से विस्कोनेसिन डेटा सेट है। ठीक है, और उसके एट्रीब्यूट्स की डिटेल दी गई है यहाँ पे, कौन कौन से आईडी नंबर, डायग्नोसिस, फिर 10 रियल वैल्यूड फीचर्स है जिसमें रेडियस है, मींस मीन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ऑन द पेरीमीटर, टेक्सचर क्या है उसका, एरिया, स्मूथनेस, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, और दूसरा क्लास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि 357 बेनिगन है सेल और 212 मैलिगन। ठीक है, तो हमको ये डिस्ट्रीब्यूशन से पता लगाना है कि ये एक्यूरेसी कितनी देता है। ठीक है, सो उसके लिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारा कोडिंग। तो सबसे पहले मेरे पास cancer.csv फाइल मैंने ले ली है कैगल पे से। इंपोर्ट नमपाई, मैटप्लॉटली, पाईप्लॉट प्लॉटिंग के लिए, पांडास एंड एस्केलन मैट्रिक्स में से एक्यूरेसी स्कोर फाइंड करने के लिए ले लिया। फिर मैंने क्या यहाँ पे किया है, cancer.csv को रीड किया। हेड पार्ट में आप देख सकते हैं कि आईडी, प्लम थिकनेस, सेल की साइज, उसका शेप क्या है, सब यहाँ पे। और लास्ट में क्लास है, क्लास 0 एंड 1 यानी कि बेनिगन एंड मैलिगन, दो क्लास हो गई। ठीक है, यहाँ पे इन्फो दी गई है, ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट, आईडी, जो भी एट्रीब्यूट्स यहाँ पे यूज़ किए उसकी डिटेल्स दी गई है। उसको डिस्क्राइब करेंगे तो उसकी स्टेटिस्टिकल समरी आपको मिल जाएगी। So I'm not going deep into those things. Okay. अभी मेरे डेटा सेट में जहाँ पे भी ऐसी कोई वैल्यूज़ हो, ओके, जहाँ पे ऐसे सिम्बॉल्स हो या कोई भी, तो उसको रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू से। इन प्लेस इज इक्वल टू 3 मीन्स उस डेटा फ्रेम में, उस फ्रेम में रिफ्लेक्ट होगा वो चेंज। तो ये हो गया रिप्लेस। ठीक है, वैसे तो कोई नल वैल्यू नहीं है मेरे डेटा सेट में। ठीक है, वो आप चेक कर सकते हो डॉट इज नल करके। ठीक है, df डॉट ड्रॉप, अभी मेरे को ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग स्लैट, क्योंकि यहाँ पे मैंने एकदम प्रॉपर प्रोसेसिंग किया हुआ ही डेटा सेट लिया है, सभी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके। ड्रॉप आईडी इसमें से, कॉलम में से, ये एक्सिस इज इक्वल टू 1 लिखते हैं ना, कॉलम ये है, और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्री, यानी कि ड्रॉप कर दी आईडी, आईडी ड्रॉप कर दी। ये आईडी को मैंने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, क्योंकि देयर इज नो मीनिंग ऑफ इट। ओके, फिर देखा तो यहाँ पे सब चला गया वो, और बाकी सब वैल्यू रह गई, जो काम करनी है वो वैल्यू यहाँ पे क्लास है मेरे। ओके, फिर मैंने np.numpy एरे क्रिएट किया, उसमें से मैंने क्या किया, ड्रॉप कर दिया क्लासेस, क्योंकि x मेरा ट्रेनिंग सेट है। तो ट्रेनिंग सेट में मैं क्लास नहीं रखूँगा, क्योंकि मेरे को ट्रेन करना है मॉडल। ट्रेन करने के लिए मैंने मेरे को टारगेट एट्रीब्यूट यानी कि डिपेंडेंट एट्रीब्यूट के सिवा सब एट्रीब्यूट्स इंक्लूड करने हैं, तो उसमें मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। और वाई में क्या किया है, टेस्टिंग, वो मेरा टेस्ट है, तो टेस्ट के लिए मेरे को क्लास चाहिए कि भाई बेनिगन है या मैलिगेंट है, जो भी सेल है, जो कैंसरियस सेल, तो वो बेनिगन है, डेंजरस है या नहीं है, उसके लिए। ठीक है, ओके, तो एरे में कन्वर्ट किया। अभी देखा तो एरे ऐसे क्रिएट हो गया, देखिए एरे क्रिएट हो गया, ऐसे वाई का भी एरे क्रिएट हो गया, 1010 यानी कि मैलिगेंट है या बेनिगन, बराबर। ठीक, ओके। अभी क्या करते हैं, अभी फ्रॉम एस्केलन मॉडल में से मॉडल सिलेक्शन किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, उसमें पता है एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट। स्प्लिटिंग में क्या किया, ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट। ओके, ट्रेनिंग और टेस्टिंग, टेस्ट की साइज क्या रखी, 25, यानी कि 25% ऑफ अ सैंपल टेस्टिंग के लिए यूज होगे, और 75% ऑफ अ सैंपल कहाँ पे यूज होगे, ट्रेनिंग के लिए यूज होगे। एसके लर्न प्रोसेसिंग में से स्टैंडर्ड स्केलर किया,
स्टैंडर्ड स्केलर क्यों लिया है? क्योंकि बिफोर अप्लाइंग दिस मॉडल आई हैव टू नॉर्मलाइज दोज एट्रीब्यूट्स, अदरवाइज क्या होगा उसमें जो मैं नॉर्मलाइज नहीं करूँगा तो वैल्यू क्या उस रेंज में नहीं रहेगी, कुछ 1 to 100 में होगी, कुछ 1 to 1000 में होगी, तो उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टैंडर्ड स्केलर का, फिर फिट किया ट्रेनिंग सेट को उसमें, और टेस्ट सेट को फिट किया, दोनों को फिट कर दिया, और ट्रेनिंग सेट देखा, टेस्टिंग सेट देखा, तो एक स्पेसिफिक रेंज में मिल गई मेरे को वैल्यू, ठीक है, वाई में भी मिल गई। अभी उसके बाद स्टैंडर्ड स्केलिंग करने के बाद अभी मेरे पास एट्रीब्यूट्स ज़्यादा है, तो मैंने क्या किया, एस्केलन डीकम्पोजिशन और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यूज़ किया। यहाँ पी सी ए इज इक्वल टू पी सी ए, एक ऑब्जेक्ट लिया, कंपोनेंट्स 2 यानी कि 2 फ्रेमिंग होगी उसकी, 2 कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। ट्रेनिंग सेट को एक्सट्रेन पी सी ए डॉट फीड ट्रांसफॉर्म, और टेस्टिंग सेट को भी कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अभी इसको समझते कि ये क्या कहना चाहता है, तो यहाँ पे मीडियम पे एक आर्टिकल है पी सी ए यूजिंग पाइथन, तो उसमें आप देख सकते हैं कि लेट्स से स्टैंडर्ड स्केलिंग से आपको पता चले कि आपका डेटा किस एक पर्टिकुलर स्केलिंग फॉर्म में चला गया, देखिए यहाँ पे बराबर एक स्केलिंग फॉर्म में चला गया, प्रॉपर एक नॉर्मलाइज फॉर्म में चला गया, एक विद इन अ पर्टिकुलर रेंज में चला गया, ठीक है। अभी पीसीए प्रोजेक्शन जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे टोटल 4 कॉलम है, देखिए, ओके, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, ये आइरिश डेटा सेट की बात हो रही है, ओके। द यहाँ पे क्या किया, 4 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में कन्वर्ट, यहाँ पे 4 डायमेंशन है उनको 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करेगा, यानी कि हायर डायमेंशन टू लोअर डायमेंशन कौन कन्वर्ट करता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। एसकेएलएन में से पीसीए कंपोनेंट 2 लिए, फिट किया ट्रांसफॉर्म जो हमने वहां पे किया, तो ये चारों को जो नॉर्मलाइज डेटा आया था, यहाँ पे देखिए नॉर्मलाइज डेटा था स्टैंडर्ड स्केलर का, उसको उसने क्या कर दिया, प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट 2, यानी कि उसको 2 सेट में डिवाइड कर 2 सेट में कंपोनेंट को कन्वर्ट कर दिया। 4 था यहाँ पे, जो 4 डायमेंशन था उसको 2 डायमेंशन में कर दिया, यानी कि 4 एट्रीब्यूट को 2 एट्रीब्यूट्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर क्या किया, उसने कॉन्केट कर दिया उस दोनों कंपोनेंट को 1 और 2 को टारगेट एट्रीब्यूट के साथ, क्योंकि हमको फाइनली तो एक डेटा फ्रेम चाहिए जिसमें ट्रेनिंग टेस्टिंग का मैपिंग हो, ठीक है। तो अभी देखते हैं हमारे में, ओके। तो उसके बाद हमने 2 मल्टीपल जो डायमेंशन थे उसको कितने डायमेंशन में कन्वर्ट किया, 2 में। तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल डायमेंशन आप देख सकते हैं कितने सारे हैं, ओके, 1 2 3 4 नंबर ऑफ डायमेंशन, यहाँ पे कितने डायमेंशन, 2, तो 2 में कन्वर्ट हो गए दोनों ही, एक्स ट्रेन एंड एक्स टेस्ट विद द हेल्प ऑफ पीसीए, ये दोनों 2 में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे 2 है, देखिए सब जगह 2, यानी कि 2 कंपोनेंट है, यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट है, देखिए ईच रो में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। अभी मैं के नियर क्लासीफायर के नेबर्स क्लासीफायर यूज कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने एक रेंज ली, के एन एन पहले एरे ब्लैंक ले लिया, 1 to 21 क्लासीफायर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। यहाँ पे क्लासीफायर में मैंने नंबर ऑफ नेबर्स एवरी इटरेशन 1 2 3 4 लेता रहूँगा, ठीक है। और उससे मैंने फिट किया एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन मेरा, फिर ट्रेन क्या किया, यहाँ पे ट्रेन मॉडल फिट में एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को मैंने फिट कर दिया, फिट किया यानी कि मैंने उसको ट्रेन कर दिया मेरे मॉडल को इस तरह से, ठीक है। फिर वाई प्रेडिक्शन, यानी कि मेरी जो प्रेडिक्टेड वैल्यू वाई है उसको मैं प्रेडिक्ट करता हूँ विथ एक्स टेस्ट वैल्यू, मीन्स प्रेडिक्शन क्या आता है मेरा, उस ये वाई प्रेडिक्शन में स्टोर होगा मेरा, ठीक है, ओके। फिर मैंने एक्यूरेसी मॉडल की फाइंड करने के लिए कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को इंपोर्ट किया मैट्रिक्स में से। यहाँ पे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में क्या डालूंगा मैं, मेरी टेस्टेड जो एक्चुअल वैल्यू है वो, जो भी एक्चुअल वैल्यू है टेस्टिंग की वो, और मेरी प्रेडिक्टेड जो वैल्यू है, ओके। फिर मैं एक्यूरेसी स्कोर में फाइंड करूँगा कि कितना एक्यूरेसी स्कोर आता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। के एन एन डॉट अपेंड में क्या किया मैंने, एक्यूरेसी स्कोर, मेरा जो एक्चुअल स्कोर है और प्रेडिक्टेड स्कोर है उसको मैंने डिफाइन किया। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, एक्यूरेसी ट्रेनिंग का क्या है 96.94 और टेस्टिंग का 96.57, तो ये अच्छा प्रेडिक्शन है, ओके, विद द हेल्प ऑफ के एन एन के नेबर्स क्लासीफायर, नियरेस्ट नेबर, ठीक है। फिर मैंने दूसरा क्लासीफायर लिया यहाँ पे यूज करने के लिए, एस वी सी, मीन्स मैं इसको सपोर्ट वेक्टर मशीन का भी यूज कह सकता हूँ,
क्लासीफायर को मैंने क्या किया, डिफाइन किया, यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया, कर्नल लीनियर रखा, रैंडम स्टेट रखा है डेटा को, क्लासीफायर को फिट किया एक्स ट्रेन वाई ट्रेन पे, प्रेडिक्शन के लिए तैयार किया है। ठीक है, प्रेडिक्शन की वैल्यू मैं प्रेडिक्ट करने के लिए क्लासीफायर डॉट प्रेडिक्ट करता हूँ, यहाँ पे टेस्टिंग की वैल्यू डाली तो इसमें प्रेडिक्शन की वैल्यू आ गई। फिर से मैंने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का यूज़ किया और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का यूज़ करके मैंने क्या किया है, यहाँ पे प्रेडिक्शन कितना एक्यूरेट हुआ वो मैं कैलकुलेट करूँगा। तो यहाँ पे एक्यूरेसी कितनी आई है 95 96 और यहाँ पे 96 6.57। तो दोनों मॉडल ये ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का ये फॉर्मूला तो आपको पता है कि इससे आप एक्यूरेसी और जो भी एरर्स है वो फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। ओके, वो मैंने मेरे अगले प्रोजेक्ट्स में मैंने समझाया था, तो ये आप कर सकते हो। अभी इसको विजुअली देखना हो तो आप देख सकते हो, इसको मैंने पांडा यानी कि स्पाइडर में किया है प्लॉट। तो यहाँ पे देखिए के की वैल्यू है और यहाँ पे एक्यूरेसी है। तो जैसे जैसे मेरी के की वैल्यू 1 2 3, देखिए पहले के की वैल्यू कम रखूँगा तो एक्यूरेसी कम रहेगी, फिर बढ़ेगी बढ़ेगी। जब मेरी के की वैल्यू 10 पे आ जाएगी तब मैक्सिमम मेरे को क्या मिलेगी, एक्यूरेसी मिलेगी उस मॉडल की। कौन सी, जो मॉडल मैंने तैयार किया। फिर 11 वैल्यू होगी के की, तब मेरी एक्यूरेसी कांस्टेंट रहेगी। फिर उसके बाद 15 लूँ, कोई भी लूँ, तो वो क्या रहेगा, एक कॉमन वैल्यू रहेगी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि के नियरेस्ट नेबर में के की वैल्यू 10 है, तब सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती है मॉडल में। और जब के की वैल्यू 11 के बाद कांस्टेंट वैल्यू रहती है। ठीक है, तो यही मॉडल है। देखिए यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे प्लॉट किया है, ये इसीलिए ये रहा प्लॉट। ठीक है, प्लॉटिंग किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्यूरेसी। तो इन दिस वे वी कैन कंक्लूड कि के नियरेस्ट नेबर एंड एसवीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन की मदद से हम ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन कर सकते हैं, एक्यूरेसी को अचीव कर सकते हैं, और वेदर द सेल इज बेनिगन और मैलिगन वी कैन डिफरेंशिएट। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि कैसे स्टैंडर्ड स्केलिंग करते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में कंपोनेंट्स जनरेट कर सकते हैं। So this is all about this lecture. I hope आपको पता चला होगा. Keep practicing, keep learning, and please do share, like and subscribe my channel without fail. Thank you so much.